गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके ग्रामर पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है डिटर्मिनर्स। इसको डिटरमाइनर्स नहीं पढ़ते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जो है आपकी ग्रामर पोर्शन का एक टॉपिक है जिसमें होता क्या है कि एक ये वर्ड होता है जो हम नाउन से पहले प्लेस करते हैं, मतलब कि नाउन से पहले हम इसको रखते हैं, और समटाइम्स एडजेक्टिव से पहले, मतलब कि नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर्स को हम यूज़ करते हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है ये क्लैरिटी देते हैं कि आपका जो नाउन है वो किस चीज़ के लिए रेफ़र किया गया है या किसके लिए है। क्लैरिटी देने का काम करते हैं कौन? हमारे डिटर्मिनर्स। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये एक तो इंट्रोड्यूस करेंगे नाउन को, और दूसरा ये ना आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, कितना है, कहाँ है और क्या है। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, अब जब ये इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देंगे कि कहाँ है, कोई चीज़ है, कोई नाउन है, वो कहाँ है, कितना है, मतलब कि क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, और क्या है बताएंगे कि वो चीज़ है तो है क्या। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं आपके डिटर्मिनर। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपकी स्क्रीन में आ रही होगी। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन एंड समटाइम्स बिफोर एडजेक्टिव्स प्लस नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर का इस्तेमाल होता है। क्या काम करते हैं? टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू। ये क्लैरिफिकेशन देते हैं कि नाउन जो है वो किसको रेफर हो रहा है। इनको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। तो नीचे लिखा भी हुआ है, दे इंट्रोड्यूस द नाउन, ये नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। दे आंसर क्वेश्चंस लाइक, ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं हमारे, जैसे कि विच वन, कि कौन सा है, किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हुए दिस बुक, ये किताब, दैट कार, वो गाड़ी। ठीक है, तो मतलब विच वन, किसकी बात हो रही है, उसका आंसर देते हैं। लाइक हाउ मैनी, कितना है। ठीक है, तो 2 बॉयज़, सेवरल चेयर्स, मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, मच वर्क। तो ये सारे आपके आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कितना है, हाउ मैनी, एंड हुज, किसका है, कितना है, कहाँ है। ये 3 क्वेश्चन थे ना हमारे, तो वही है हुज, माई पेन, देयर हाउस, मेरा घर, मेरा पेन और उनका घर। ठीक है, तो आपके इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं आपके डिटर्मिनर्स। यहाँ पे माई हो गया, टू हो गया, सेवरल हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, ये सभी आपके क्या आ जाएंगे? तो ये सभी आपके आ जाएंगे डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट, व्हाट काइंड, किस किस्म का। ठीक है, जैसे एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड, सम वाटर, कुछ पानी, या फिर सभी बच्चे, तो उसके बारे में आपको बताएगा। तो 3 आप इनको भी अगर छोड़ दें, आपको बस अपने माइंड में इतना रखना है कि डिटर्मिनर्स होते क्या। डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन को लेके क्लैरिटी देते हैं। ठीक है, कि नाउन जो है वो कितना है, किसका है और कहाँ है या क्या है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर कौन देता है? आपका डिटर्मिनर्स। ठीक है, आगे पढ़ते जाएंगे, बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, 1 बाय 1 हम उसको देखते जाएंगे और उसको डिस्कस करते जाएंगे। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप। दीज फ्लावर्स आर फ्रेश, कौन से फूल फ्रेश हैं? ये जो मेरे पास हैं। दीज हमें बता रहा है कि किन फूलों की बात हो रही है। देन आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे आ फ्यू जो है वो क्या कर रहा है? आपको बता रहा है कि आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कितने हैं। ठीक है, नीचे माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, किसका भाई डॉक्टर है? मेरा भाई डॉक्टर है। ठीक है, तो किसका आंसर दिया? कितने हैं आंसर दिया, कहाँ है उसका आंसर देता है हमारा डिटर्मिनर्स। फिर से रिपीट कर देती हूँ, डिटर्मिनर्स इज जस्ट गिव इंट्रोडक्शन टू योर नाउन, या वो क्लैरिटी देते हैं अबाउट योर नाउन। अब देखेंगे टाइप्स। ठीक है, बहुत सी टाइप्स हैं, थोड़ा सा ये लेंथी हो सकता है वीडियो, आराम से बैठ के देखना है। इसमें एक आर्टिकल्स जो है मैंने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किए, अगर आपको आर्टिकल्स करने हुए तो मैं किसी दिन सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसको गो थ्रू कर लेना। आर्टिकल्स इज आल्सो एक्ट एज अवर डिटर्मिनर्स। फर्स्ट वन इज आर्टिकल, और ये इसकी टाइप है। 2 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, हम सभी को पता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट इज द, और इनडेफिनेट हमारा ए और एन आता है। जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, वो आपका किसी स्पेसिफिक या नोन चीज़ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक द सन, सन इज अवर नाउन, और द नाउन के साथ हमने क्या लगा दिया? द, और ये हमारे को बता रहा है कि द जो है, जो सन है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ है, उस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो आप देखें कहीं ना कहीं ये सन की खासियत को बता रहा है, सन के बारे में बता रहा है।
राइजेज इन द ईस्ट, और कहाँ से उगता है? इन ईस्ट से, ठीक है। प्लीज क्लोज द डोर, डोर को स्पेसिफिक बताया गया, एक पर्टिकुलर डोर को क्लोज करने की बात की है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, रेफर्स करते हैं जनरल थिंग्स के लिए, ठीक है, जो कॉमन हो, ठीक है, पर्टिकुलर ना हो, उसके लिए साथ हम क्या लगाते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ए कहाँ लगता है? आप सभी को पता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात की है, मैंने सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की बात नहीं की है। और एन हमारा लगता है वॉल साउंड के साथ। अब मैंने वॉल्स की बात की है, वॉवल साउंड्स की बात की है, वॉवल्स की बात नहीं की है। खाली 5 लेके नहीं बैठना, वॉवल साउंड्स बहुत सी होती है, एटलीस्ट 24 वॉवल साउंड्स आर देयर। आपको वो सभी पता होना चाहिए, मतलब कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी साउंड्स हैं। एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। आप देखें कुछ रूल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स के कुछ रूल्स हैं जो है, जैसे कि वही जो अभी मैंने आपको समझा भी दिया, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स हम ए यूज़ करते हैं, वॉवल साउंड से पहले एन यूज़ करते हैं, और यूनिक थिंग से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द का। जो नेक्स्ट टाइप है आपकी, वो है आपकी डिमॉन्स्ट्रेटिव, वो है आपकी डिमॉन्स्ट्रेटिव। नाउ डिमॉन्स्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स बोलते हैं। वो 4 ही किस्म के होते हैं, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। दिस दैट सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं और दीज दोज प्लूरल नाउन के साथ लगता है। दिस और दीज नियर बाय चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं, लाइक दीज आर माई नोट्स, ठीक है, दीज आर माई नोट्स, ये मेरे पास है। अगर ये दूर होते तो मैं इशारा करके बताती कि दोज आर माई नोट्स, ठीक है। तो दिस दैट दीज दोज आर अवर डिटर्मिनर्स। कौन से डिटर्मिनर्स हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। आपको एरर कैसे आएगा? क्वेश्चन अराइज होता है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो दिस जो है आपका हो सकता है वहाँ पे दिस की जगह दैट लगाओ, ठीक है, दैट की जगह दोज लगा हो, तो आपको दिख रहा है दैट कार नहीं, वहाँ लिखा हुआ दोज कार, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए ये डिटर्मिनर है, बट गलत है, क्योंकि एक कार की बात हो रही है। जब भी सिंगुलर होता है तो दैट आता है, दोज नहीं आता। आप उसको क्या कर लेंगे? आराम से करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टाइप है, सॉरी वो है इसी की टाइप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या शो करता है? विच नाउन इज रेफर टू, कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं। एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, दिस पेन इज माइन, दोज हाउसेज आर ओल्ड। तो देखें दोज हाउसेज, दूर से हम बता रहे हैं तो दोज यूज़ हुआ, और ज़्यादा है नंबर में तो क्या यूज़ हुआ? दोज, ठीक है। अगर एक ही होता तो हम दैट यूज़ कर लेते। तो दिस पेन, लाइक दिस इज़ माई पेन, तो मैंने इसके लिए यूज़ किया क्या? दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट डिटर्मिनर्स हैं वो हैं हमारे पोजेसिव्स, ठीक है। पोजेसिव्स जो होते हैं वो हमें शो करते हैं ऑनरशिप या फिर रिलेशनशिप, कि कौन इसका मालिक है या इसका क्या रिलेशन है दूसरों के साथ। ऑनरशिप को शो करने का काम करते हैं हमारे पोजेसिव। कौन कौन से होते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर और देयर, दीज आर योर पोजेसिव्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे, सिंपल है। लाइक माई बुक इज़ ऑन द टेबल, किसकी किताब है? मेरी है। किताब किसकी है? मेरी है। तो किसने बताया? डिटर्मिनर ने। देयर कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, उनकी गाड़ी महंगी है। उनकी गाड़ी, देयर कार, तो उनकी गाड़ी के बारे में किसकी गाड़ी है ये हमें कौन बता रहा है? देयर, और ये भी हमारा एक डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आते हैं क्वांटिफायर, ये थोड़े लेंथी हैं, ध्यान से समझेंगे, 1 बाय 1 आपको हर एक रूल को दिमाग में रखना है। क्वांटिफायर्स जो होते हैं हमारे, वो क्वांटिटी या फिर हमारे अमाउंट को क्या करते हैं? शो करते हैं कि कोई चीज़ है वो कितनी है। मैंने आपको बोला था 3 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, किसका है, कितना है और कहाँ है। तो यहाँ कितना है, क्वांटिटी के बारे में जो आपका आंसर देते हैं वो कौन कौन से क्वांटिफायर्स हैं वो आप देखेंगे। नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट क्वालिटी ही बताएगा डिटर्मिनर, बट हाँ कितना हो सकता है, क्या क्वांटिटी उसकी हो सकती है वो आपको पक्का बताएगा। कॉमन वन जो है, जो मतलब कि क्वांटिफायर्स हैं वो हैं आपके सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटल, मोस्ट, ऑल, बोथ, सेवरल, इनफ, प्लेंटी ऑफ, ऑल दीज आर योर क्वांटिफायर्स, डिटर्मिनर्स। एग्जाम्पल देखें, मैनी स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास, बहुत से बच्चों ने
क्लास अटेंड की। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। सम पीपल आर वेटिंग आउटसाइड, कुछ लोग जो हैं बाहर इंतज़ार करेंगे। यहाँ सम पीपल, मच मनी, मैनी स्टूडेंट्स आर यूज्ड एज क्वान्टिफायर्स। अब इसमें आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि कुछ चीज़ों का मतलब तो सेम होता है, जैसे फ्यू एंड लिटल। फ्यू और लिटल दोनों का मतलब क्या है, थोड़ा, कुछ, मतलब कम चीज़ों की बात हो रही है। बट फ्यू कब लगता है और लिटिल कब लगता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, वो हम वन बाय वन क्या करेंगे उसको समझेंगे। लाइक मच मैनी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, मच कब इस्तेमाल होगा, मैनी कब इस्तेमाल होगा, ये हम देखेंगे। तो हर एक चीज़ हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे, पहला डिफरेंस मैं आपको बताऊँगी फ्यू में और लिटिल में। फ्यू कुछ और लिटिल थोड़ा, फ्यू कुछ और लिटिल थोड़ा, दोनों में ना कम क्वांटिटी की बात हो रही है। लाइक ले ले एक चीज़, 2 3 4, बस इतनी चीज़ों की बात हो रही होगी यहाँ पे, पर कम तो हो रही है। बट अब हमने फ्यू कब यूज़ करना है और लिटिल कब यूज़ करना है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि अगर गलत होगा वही पहचानेंगे जब हमें समझ होगी। ठीक है, तो अब देखें फ्यू कब यूज़ होता है, आ फ्यू और आ लिटिल की बात हो रही है यहाँ पे। आ फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ और आ लिटिल यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नाउन दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक दीज आर 2 पेजेस, आई कैन काउंट। पेजेस इज अ नाउन और ये कितने हैं, 2 हैं, तो मैं काउंट कर सकती हूँ। बट अगर अनकाउंटेबल है, लाइक आई हैव अ लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, वाटर को मैं कैसे काउंट करूँ, क्या बूंदे गिनूँ उसकी, नहीं। लव, इमोशंस है ना, एंगर, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई काउंट। तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ आप आ लिटिल लगाएंगे, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसके साथ क्या लगेगा, फ्यू। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब याद ये रखना कि आ फ्यू और आ लिटिल हमेशा पॉजिटिव वे में यूज होते हैं। किस वे में, पॉजिटिव वे में। लाइक एग्जाम्पल देखें, I have a few flowers in my garden. I am satisfied. I have a few flowers in my garden. मेरे बाग में, बगीचे में कुछ फूल हैं। ठीक है, कुछ फूल है, 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, अ फ्यू कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री, कुछ कोकोनट्स जो है वो पेड़ से गिर गई। अब आ लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, थोड़ा सा पानी है। ठीक है, अब थोड़ा सा पानी है बट आई कांट काउंट दैट। अ लिटिल होप, ठीक है, कुछ थोड़ी सी उम्मीद। ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी उम्मीद है कि मेरा ये एग्ज़ाम पास होगा। ठीक है, तो अब होप को आप काउंट नहीं कर सकते, और ये पॉजिटिव वे में, अ लिटिल होप, आई हैव अ लिटिल होप, मुझे थोड़ी उम्मीद है, मतलब ये पॉजिटिव में लिया जा रहा है इसको। नेक्स्ट देखें, आ फ्यू, और फ्यू जो होता है वो आपको मैंने अभी बताया किस में यूज़ होता है, पॉजिटिव वे में। और अगर आ ना लगा हो, खाली फ्यू है और लिटिल है, तो इसको हम यूज़ करते हैं इन अ नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव में नहीं। सेम रहेगा, फ्यू काउंटेबल के साथ, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ। बट होगा ये फ्यू जब इसके साथ आ ना लगा हो, तब आप इसको नेगेटिव में लेते हैं। लाइक देखें, द फ्यू पीपल केम टू सी मी, कुछ ही लोग ना मुझे देखने आए। इट इज़ टेकिंग एज इन अ नेगेटिव सेंस। ठीक है, कि कुछ लोग मुझे देखने आए, सभी नहीं आए, कुछ लोग आए। ठीक है, नेगेटिव लिया जा रहा है इसको। मैनी वर इन्वाइटेड बट फ्यू कम, बहुत से लोगों को बुलाया गया था, आए कम। लाइक शादियों में हम इन्वाइट करते हैं, 200 को इन्वाइट किया, आया 100। ठीक है, तो कितने खाना जो है वो वेस्ट हो जाएगा आपका। तो नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं फ्यू और लिटिल को, और पॉजिटिव में आ फ्यू और आ लिटिल। इसकी लिटिल की एग्जांपल देख लें, दे हैड लिटिल मनी फॉर द पार्टी, कि उनके पास थोड़ा ही पैसा था, किसके लिए, पार्टी के लिए। आई होप इतने आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, वो है हमारा सम। अब देखें, फ्यू कुछ होता है, लिटिल भी कुछ होता है, थोड़ा होता है, सम भी कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। बट इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किससे, आपके फ्यू और लिटिल से। और इसका यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में नहीं। और ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे फ्यू और लिटिल में मैंने आपको डिफरेंस बताया, बट ये जो है ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफाइड इसका मीनिंग नहीं है। और इसका हम यूज़ करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, और ऑफ़र या रिक्वेस्ट जब देनी हो, ऑफ़र या रिक्वेस्ट हो, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपके सम का। लाइक आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। अब फ्यू अगर मैं यूज़ करती हूँ, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स,
then I have just mean to say that I have some few that are close to me, है ना, that are close to me, few ones that are close to me, कुछ है बस वो मेरे क्लोज हैं, वो आपके एक दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। बट आई हैव सम फ्रेंड्स, मतलब दोस्त होंगे, कुछ होंगे 5 6 7 8 इतने दोस्त सभी के होते हैं। लाइक नीचे, वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम टी पियेंगे, ऑफर कर रही हूँ, है ना, कि चाय पियोगे, तो वो तब भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, सम का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका एनी, वो है आपका एनी, ये भी अनस्पेसिफाइड है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एनी जो है ये इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, या जहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तब वहाँ पे नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। एनी का मतलब कोई, ठीक है। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल करेंगे एनी का, चाहे काउंटेबल हो अनकाउंटेबल नाउन हो, नेगेटिव हो इंटेरोगेटिव हो, तब आपने एनी का इस्तेमाल करना है, सम वगैरह का नहीं, ठीक है। लाइक आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, नेगेटिव है। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई आइडिया है इस बात को लेके, ठीक है। कोई, ठीक है, कोई इसका हिंदी मीनिंग है, ठीक है। तो कोई आइडिया है इसको लेके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपके एनी का। नेक्स्ट देखें, मैनी एंड मच में डिफरेंस, ठीक है। ये आपका आई थिंक किसी और में भी आएगा, वहाँ मैं आपको बता दूंगी, आप इसका मीनिंग जो है यहीं पे समझ लें। मच एंड मैनी, मच और मैनी का इस्तेमाल क्या होता है, मच का मतलब भी ज़्यादा होता है, मैनी का मतलब भी ज़्यादा होता है, दोनों का मतलब ज़्यादा है, पर मच यूज़ होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए और दूसरा वो अनकाउंटेबल होना चाहिए, उसको हम काउंट ना कर सके। लव इज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल। आप क्वांटिटी में, मैं तेरे से 90% प्यार करता हूँ, है ना, मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना, अब उसको काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही है, यूज फॉर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मच लगाते हैं। इसकी हो गया लार्ज क्वांटिटी जब हो तब हम यूज करते हैं मच का। एग्जाम्पल, देयर इजंट मच शुगर इन द जार, जार में ज़्यादा चीनी नहीं है। शुगर बैठ के आप काउंट करने लगना, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं मैम काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, तुम कितनी चीनी के वो दाने काउंट करोगे, नमक ले लो, उसको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम काउंट नहीं कर सकते और वो सिंगुलर है, शुगर इज सिंगुलर है, ठीक है, तो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपके मच का। तो देख सकते हैं आप, लगा भी शुगर के साथ है मच, नाउन से पहले लगता है ना। और मैनी का भी मतलब, पर मैनी का हम यूज़ करते हैं जब चीज़ प्लूरल हो, ज़्यादा हो और काउंटेबल हो, उसको हम गिन सकते हैं। लाइक मैनी पीपल कम टू सी हिम, उसको बहुत से लोग देखने आए। अब आई कैन काउंट दैट यार, अब क्लास में मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, आई कैन काउंट देम ना, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आई नो अलग अलग बच्चे हैं, बट उनको मैं काउंट कर सकती हूँ। तो जब हम काउंट कर सकते हैं और प्लूरल है तब मैनी, और सिंगुलर है अनकाउंटेबल है मच। नेक्स्ट देखें, ईच एवरी, ईच और एवरी, ठीक है। ईच और एवरी जो है ये आपका कहीं और यूज़ होगा, वो आगे मैं बताऊंगी, पर यहाँ समझ लेना इसका मीनिंग। मच मैनी यहीं पे यूज़ होता है, वो कहीं और नहीं, वो क्वांटिटी ही बताएगा। क्योंकि ईच है इंडिविजुअल कंसीडरेशन, जब हम बहुत से लोग हैं बट हम एक वन बाय वन हर एक को कंसीडर कर रहे हैं। लाइक देखें, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ बुक, हर एक बच्चे को क्या दी गई, किताब, ठीक है। अब मैं अलग अलग हर एक इंडिविजुअल को काउंट कर रही हूँ, तो जब हम इंडिविजुअल कंसीडरेशन की बात करते हैं तब आप ईच लगाएंगे, और जब हम ग्रुप कंसीडरेशन की बात करते हैं, बहुत से बच्चे हैं अभी भी बट हम उनको एक साथ ले रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं ले रहे हैं, एक अलग है दूसरा अलग है, नहीं, मैं उन सबको इकट्ठा ले रही हूँ, एक ग्रुप में ले रही हूँ, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एवरी का, ठीक है। टोटलिटी को ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर होमवर्क, हर एक बच्चे को अपना काम क्या करना है, सबमिट करना है। इसमें एक रूल है, बोथ टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जहाँ पे भी आपको ईच एंड एवरी नजर आया, एरर ऐसे ही बनते हैं, ईच से ही होगा एवरी से ही होगा, बट उसके आगे उन्होंने पता क्या लिखा होगा, ईच स्टूडेंट्स लिखा होगा, गलत हो जाएगा। रूल ये कहता है जो ईच और एवरी है उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब लगता है, ना ही नाउन प्लूरल लगेगा और ना ही वर्ब प्लूरल लगेगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ध्यान से इसको नोट करना आप। नेक्स्ट देखें, सेवरल, सेवरल बताता है वेरियस, वैरायटी को, है ना। सेवरल का मतलब भी ज़्यादा होता है बट ये वैरायटी को बताता है, अलग अलग चीज़ों को। लाइक ही गेव मी सेवरल गिफ्ट्स, उसने मुझे बहुत से तोहफे दिए। अब इट डजेंट मीन उसने मुझे बहुत से तोहफे दिए वो सारे तोहफे एक जैसे, उसने मुझे डॉल्स दे दी बहुत सी,
ऐसा नहीं होगा। उसने मुझे अलग अलग गिफ्ट किए हो सकते सूट्स दे दिए हों, सैंडल्स दे दिए हों, क्लचेस दे दिए हों, बैंगल्स दे दिए हों, कुछ भी दे सकता है वो। सेवरल बहुत दिया होगा, बट वो क्या होंगी, वैरायटी में होंगी। तो वेरियस जहाँ हो या वैरायटी की बात हो रही हो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपके सेवरल का। नेक्स्ट देखें आप, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, दोनों हैं, दोनों ही इनफॉर्मल वे में यूज होते हैं। कभी भी फॉर्मल वे में अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ का यूज़ नहीं होता। अ लॉट ऑफ इनफॉर्मल है और अ लॉट्स ऑफ उससे भी ज़्यादा इनफॉर्मल है। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, उसके साथ हम लगाते हैं अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, ठीक है। लाइक दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ये बहुत ज़्यादा पैसा है। मनी, मनी क्या है, काउंटेबल है नहीं, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। कितने गिनोगे, ठीक है, या चलो गिन लोगे, आप यही सोचेंगे मैम गिन सकते हैं पैसा, बट कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बोलूँ अ लॉट, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आप खुद कॉमन सेंस लगाएं, आप कैसे काउंट करेंगे मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है। और नीचे देखें, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, थिंग्स, खाना पकाना है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा मारना है, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, है ना, तो प्लूरल है और ये काउंटेबल है, पर मैं गिन सकती हूँ, ठीक है। तो तब आपका लगता है अ लॉट्स ऑफ, और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल हो तब लगता है अ लॉट ऑफ, ठीक है। और ये इनफॉर्मल वे में जब कोई इंसान बोलता है आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है, तो हम सोचते हैं यार ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, किसने इससे पूछ लिया कि तेरे पास पैसा है या नहीं है। आप देखें आगे, a large amount are a great deal of, a large amount are a great deal of। जब भी जैसे आपका a lot of and a lots of जो है इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है, ये आपका फॉर्मल होता है, फॉर्मल वे में यूज़ होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। लाइक अ लॉर्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो, कितनी दुनिया है, मुझे कितने लोग जानते हैं, 100, 200, 1000 जानता होगा, 2000 पीपल्स आर नोन टू मी, आर नोन बाय मी, ठीक है। अब पर देखें कितने लोग हैं, देयर आर 9 बिलियन पीपल, सभी मुझे नहीं जानते हैं, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो मी, इट इज़ यूज्ड इन मोर फॉर्मल वे एंड अनकाउंटेबल, मैं उनको काउंट नहीं कर सकती। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। लास्ट पेज, ठीक है। अब देखें बोथ, आइदर, नाइदर, ये जो है हमारे ऑल, ये जो हैं कहाँ यूज़ होते हैं। ऑल आपको पता है जब हम टोटल नंबर्स की बात करते हैं, लाइक ऑल स्टूडेंट, ऑल वाटर, लाइक दिस। बोथ होता है, दो की बात होती है, दो पर्सन के लिए या दो चीज़ों के लिए हम बोथ का इस्तेमाल करते हैं, लाइक बोथ आंसर्स आर करेक्ट, ये भी और दूसरा आंसर भी जो है वो सही है। आइदर और नाइदर, आइदर होता है वन ऑफ देम, या ये या वो, ठीक है, दो चीज़ें हैं उनमें से कोई एक, लाइक यू कैन टेक आइदर रोड, दो रोडें हैं, तुम दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, एक साथ दो में तो चल नहीं सकते ना, एक। नाइदर जो होता है उसका मतलब होता है ना ये ना वो, ना ये ना वो, नाइदर न, ठीक है। अब ना ये ना वो, लाइक नाइदर आंसर इज करेक्ट, ना इसका ये आंसर ठीक है ना उसका वो आंसर ठीक है। ये थे आपके क्वांटिफायर्स, ठीक है। अब देखें आगे आते हैं आपके नंबर्स और न्यूमरल्स। नंबर्स जो हैं वो भी एज अ डिटर्मिनर्स एक्ट करते हैं, लाइक देखें कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल ये 1 2 3 जो होते हैं इनको हम कार्डिनल बोलते हैं, और ऑर्डिनल जो हम ये लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस आर अवर ऑर्डिनल नंबर। लाइक आई हैव 3 कार्स, देखो कार से पहले क्या लगा हुआ, 3 नंबर लगा हुआ ना, कार्डिनल नंबर है, तो ये हमारा बता रहा है गाड़ियाँ हैं कितनी हैं, तो 3 है, ठीक है। नंबर्स ऑर्डिनल, ही केम फर्स्ट इन द रेस, वो रेस में क्या आया, फर्स्ट आया, क्या आया, फर्स्ट आया, तो ये हमारा हमें बताता है उसके बारे में, नाउन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स आपने समझ लिए हैं, ईच एवरी मैंने समझा दिया, आइदर नाइदर भी मैंने समझा दिया, दीज आर योर डिस्ट्रीब्यूटिव। लास्ट सेकेंड लास्ट इज इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, ऐसे वर्ड्स जो आपके इंटेरोगेटिव का काम करते हो, ठीक है, लाइक विच, व्हाट, हुज, यूज्ड इन क्वेश्चन। लाइक देखें बुक, विच बुक डू यू लाइक, इनमें से कौन सी किताब तुम्हें पसंद है। व्हाट टाइम इज इट, ये क्या टाइम है, ठीक है, तो टाइम से पहले देखें व्हाट लगा हुआ है, बुक से पहले देखें विच लगा हुआ है। लास्ट वन इज योर एक्सक्लामेटरी और एम्फेसाइजिंग डिटर्मिनर्स, या आप ये याद रखना ये जो वर्ड्स हैं व्हाट, सच, इनका एक रूल होता है कि आपको व्हाट
और सच के बाद लगाना है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले कई बार आपका डिटर्मिनर्स आता है, तो वो ऐसे आता है, ये रूल है। ठीक है, व्हाट और सच ये दो, उनके बाद आर्टिकल आता है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद आपका क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, अब देखें एक्सक्लेमेटरी और एम्फेसाइजिंग डिटर्मिनर्स। व्हाट और सच, लाइक व्हाट अ सरप्राइज डियर, व्हाट अ सरप्राइज नैन्सी, क्या सरप्राइज दिया है। ठीक है, देखें व्हाट, फिर आ, फिर सरप्राइज एंड देन नैन्सी। ठीक है, तो व्हाट उसके साथ आर्टिकल, उसके साथ एडजेक्टिव, देन नाउन। सच अ नाइस डे, कितना अच्छा दिन है, सच प्लस आर्टिकल है प्लस एडजेक्टिव एंड प्लस नाउन है। ठीक है, तो ये थे आपके डिटर्मिनर्स जो आपके नाउन से पहले या नाउन के साथ लगते हैं, जो ये बताते हैं कि जो आपका नाउन है वो किसके बारे में बात कर रहा है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस क्वांटिफायर्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन कहाँ यूज़ हो रहा है और किसके साथ कौन सा डिटर्मिनर लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।